जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल अटल क्लासेज ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज की हमारी क्लास का विषय रहेगा रक्षा अध्ययन विषय में करियर की संभावनाएं, स्कोप ऑफ डिफेंस स्टडीज। दोस्तों, रक्षा अध्ययन विषय एक ऐसा विषय है जिसे हमारे देश के कुछ ही यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, परंतु धीरे धीरे इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है। इसलिए भविष्य में इसमें करियर की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों, यदि आप रक्षा क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यह विषय आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। इसके लिए आपको 12th के बाद ग्रेजुएशन में इस विषय को लेना होगा। इसके बाद आप इस विषय से पीजी कर सकते हैं। तो आइए विस्तार से जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या करियर की संभावनाएं हैं। वे विद्यार्थी जिन्होंने रक्षा अध्ययन विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उत्तीर्ण की है यानी पीजी किया है, वे विभिन्न सत्रों पर विषय को पढ़ाने के लिए प्रवक्ता लेक्चरर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ रक्षा अध्ययन विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त छात्र एजुकेशन कोर तथा ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर जल थल या वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर्स के रूप में भी सीधे भर्ती हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस विषय से पीजी करते हो तो आप भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा समस्याओं सहित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, भू स्ट्रैटेजिक, भू राजनीतिक, युद्ध के सामाजिक, आर्थिक तथा समर्थांतरिक पहलुओं के विभिन्न क्षेत्रों में जोशपूर्ण ढंग से शोध कार्य यानी रिसर्च भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा में लोकमत के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए रक्षा मामलों की बुनियादी समझ के साथ रक्षा पत्रकारिता, डिफेंस जर्नलिज्म के क्षेत्र में भी आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप सशस्त्र सेनाओं में ऑफिसर के रूप में भर्ती होना चाहते हैं तो यह सब्जेक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में भारतीय सशस्त्र सेनाओं में 25,000 से ज़्यादा ऑफिसरों की कमी है। वे युवा जिन्हें सुरक्षा मामलों की बुनियादी समझ एवं अभिरुचि एप्टीट्यूड है, वे भारत की सशस्त्र सेनाओं में बढ़िया तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस विषय में राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा संचालित करता है, जो कि प्रवक्ताओं यानी लेक्चरर्स की भर्ती तथा शोध कार्यों के उद्देश्य के लिए होती है। इसके साथ साथ रक्षा अध्ययन के विद्यार्थी रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान यानी IDSA नई दिल्ली में कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात शोध सहायक, शोधार्थी, शोध अफसर यानी रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च फेलो, रिसर्च ऑफिसर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और रक्षा मंत्रालय इस विषय में शोध कार्यों और पुस्तकों को लिखने के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियां यानी स्कॉलरशिप्स प्रदान करते हैं। दोस्तों, रक्षा अध्ययन विषय पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तराखंड आदि राज्यों के लोक सेवा आयोग यानी PSC द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित किया जा चुका है। अब इस विषय को संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की परीक्षाओं में सम्मिलित करने की पूरी संभावना है, जिससे इस विषय का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा और आप इस विषय को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, रक्षा अध्ययन विषय में क्या क्या कैरियर संभावनाएं हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपने 12th कर लिया है और आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हो तो इस विषय के बारे में जरूर जानकारी लें। यह विषय बहुत ही आसान है तथा साथ ही साथ इसके द्वारा हमें बहुत ही अच्छी जानकारियां मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर जरूर कर दें।